डीजीपी साहब, पुलिस कर्मी जो ये तबादला बदली हुआ है रेंज से, उससे नाराजगी सामने देखी जा रही है। कई पुलिस कर्मी हजारों की संख्या में निजी नंबर पर व्हाट्सएप किया है, कहा है कि हमारा घर वहां है, हमारी बदली घर से बहुत दूर कर दी गई है। तो इसमें डीजीपी साहब आपके तक पुलिसकर्मी कई अब बात पहुंचाना चाहते हैं कि तबादले बदली को लेकर कुछ बदलाव उसमें किया जाए। जो 18,858 पुलिसकर्मी का हस्तांतरण 5 मई को आदेश जारी हुआ है, उसको लेकर कुछ बदलाव की मांग पुलिसकर्मी कर रहे हैं डीजीपी साहब। और कई पुलिसकर्मी ने, आप मेरे व्हाट्सएप पर देख सकते हैं, मैं नंबर नहीं दिखाऊंगा, नंबर दिखाने से उन पर कार्रवाई हो सकती है। हजारों की संख्या में कई पुलिसकर्मी का मैं नाम जानता हूं, कई का नाम मैं नहीं जानता हूं। जहानाबाद, आरा, बक्सर, कई जिला से अलग अलग पुलिसकर्मियों ने मुझे व्हाट्सएप किया, मैसेज किया और चिट्ठी भी लिख के दी है कि आप इस खबर को चलाइए, डीजीपी साहब तक मामले को पहुंचाइए। तो डीजीपी साहब अब अपने रहते हुए आप बेहतर काम कर रहे हैं। और ये कोई नहीं जान रहा है कि चुनाव का समय है, और ये बदली तबादला जो हुआ है ये नियमानुकूल किया गया है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये पक्ष विपक्ष दो तरह की बात है। कोई भी आदेश होगा तो कोई व्यक्ति खुश होता है, कोई व्यक्ति नाराज होता है, मामला पुलिस विभाग का हो या किसी भी विभाग का हो। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, लंबे समय से रेंज में जब पुलिसकर्मी का तबादला 18,858 पुलिसकर्मी का तबादला पुलिस हेडक्वार्टर ने कर दिया। लेकिन डीजीपी साहब एक सुझाव पेटी पुलिस वेलफेयर के लिए, बिहार पुलिस कर्मी के वेलफेयर के लिए सरदार पटेल भवन में डीजीपी साहब आप एक आदेश जारी कर सकते हैं। एक सुझाव पेटी पुलिस कर्मियों के लिए, उसमें इंस्पेक्टर दरोगा तक रहे, डीएसपी तक नहीं, सिपाही से लेकर जमादार, दरोगा, इंस्पेक्टर तक रहे। सुझाव पेटी पुलिस कर्मी अपनी बात उस सुझाव पेटी में अपना नाम, पता, आवेदन के साथ लिखकर, यदि डीजीपी से प्रोटोकॉल है कि डीजीपी से मिलना है तो एसपी को देना पड़ेगा आवेदन, फिर डीआईजी से अनुमति लेनी पड़ेगी, आईजी से अनुमति लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट कोई भी सिपाही दरोगा डीजीपी से मिलने से कतराता है। ये सच है कि डीजीपी से वरीय पदाधिकारी है, बिहार पुलिस के सबसे बड़े पद पर है, विनय बाबू आप बहुत बड़े पद पर है। तो पुलिस कर्मियों की ये मांग है, इस मांग के बारे में मैं अब अपना निजी सुझाव एगो दे देता हूँ कि एक सुझाव पेटी रखिए, उसमें जो पुलिसकर्मी का सुझाव है सब अपना अपना सुझाव डालेगा। हमको, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, जो आपको उचित लगे। पुलिस हेडक्वार्टर में एक टीम गठित कर लीजिए कि इस टीम में इतने आईपीएस पदाधिकारी रहेंगे, 1 दर्जन रहेंगे या 8 गो आईपीएस पदाधिकारी रहेंगे, और सुझाव पेटी के को खोलकर डीएसपी रैंक का पदाधिकारी देखेगा। पुलिस मुख्यालय में जो विधि व्यवस्था एसपी है वो देखेगा कि इस सुझाव पत्र में कोई यदि ऐसी बात हो जो वास्तव में पुलिसकर्मी के वेलफेयर के लिए काम आए तो उसे डीजीपी और पुलिस हेडक्वार्टर संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर सकते हैं, आदेश कर सकते हैं कि जिससे पुलिसकर्मी का वेलफेयर का काम हो। तो डीजीपी साहब एक सुझाव पेटी आप सरदार पटेल भवन में लगा दीजिए, जैसे आम जनता के लोग लगाता था पहले एसपी के यहाँ, कि आम जनता जाती थी अपना शिकायत डाल देती थी। तो आम जनता के साथ साथ आप पुलिस कर्मियों के लिए भी एक सुझाव पेटी दे दीजिए, जिसमें कोई भी पुलिसकर्मी यदि एसपी को, डीआईजी को, आईजी को और वह डीजीपी को कोई बात पहुंचाना हो तो वह लेटर लिखकर अपनी पत्नी से, माँ से, पिताजी से आवेदन लिखाकर वह पत्राचार उस सुझाव पेटी में दे। तो तबादले को लेकर कई पुलिसकर्मी की नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन मैं जानता हूं और ये सच है कि अभी जो बिहार के डीजीपी हैं 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार पाक साग छवि है, और भागलपुर में ट्रेनिंग की, भागलपुर आईजी रहे, कटिहार एसपी रहे, इनकी कार्यशैली बहुत बेहतर है। पुलिस हेडक्वार्टर को एक टीम वर्क के साथ ये काम कर रहे हैं, और कोई तबादले पोस्टिंग में कहीं कोई मतभेद नहीं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादला हुआ है। भले पुलिसकर्मी नाराज है, यह भी सच है कि पुलिसकर्मी नाखुश है तबादले को लेकर, घर से काफी दूर कर दिया गया है बाल बच्चे से, लेकिन आप नौकरी में आए हैं तो नौकरी तो करना होगा। लेकिन डीजीपी साहब लंबे वर्षों से जो पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर, जमादार जमे हैं,
लंबे वर्षों से रेंज में जो इंस्पेक्टर जमे हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। डीजीपी साहब, पुलिसकर्मी इस बदली से कहीं ना कहीं नाराज है। उनकी बातों को भी सुनिए। जनता दरबार में एक कोशिश कीजिए कि पूरे बिहार में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए भी एक दिन समय निकालिए डीजीपी साहब। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। डीजीपी साहब, पुलिस कर्मियों के हुए तबादले को लेकर पुलिसकर्मी दिख रहे हैं नाराज। डीजीपी साहब, पुलिस मुख्यालय में एक सुझाव पेटी पुलिसकर्मी के लिए लगाइए। सुझाव पेटी में पुलिसकर्मी अपनी परेशानी और अन्य बिंदु का लेटर में कर पेटी में डालेंगे। पूरे बिहार में जो पुलिसकर्मी का तबादला हुआ है वह नियम अनुकूल किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मी का तबादला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के माध्यम से किया है। डीजीपी साहब, फिर भी कई हजार पुलिसकर्मी तबादले से दिख रहे हैं नाराज। डीजीपी विनय कुमार जी, कृपया पुलिसकर्मियों की परेशानी सुनने के लिए भी एक समय आप दीजिए। पूरे बिहार में 2 दिन पहले 18,858 पुलिसकर्मियों का तबादला पुलिस मुख्यालय ने किया है। आखिर इन तबादलों को लेकर पुलिसकर्मियों में नाराजगी की वजह यह है कि कई पुलिसकर्मी को जहां वह तैनात थे उससे बहुत दूर ही जाने। पूरे बिहार में 2 दिन पहले 18,858 पुलिसकर्मियों का तबादला पुलिस मुख्यालय ने किया है। आखिर इन तबादले को लेकर पुलिसकर्मियों में नाराजगी की वजह यह है कि कई पुलिसकर्मी को जहां वह तैनात थे उससे बहुत दूर ही उनका तबादला कर दिया गया है। लेकिन सरकारी नौकरी में आप आए हैं और नौकरी करनी है तो यह नहीं देखना चाहिए कि हमारी पोस्टिंग कहाँ हुई है। नौकरी तो करनी है। जहां आपको परेशानी है, पारिवारिक दिक्कत है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में परेशानी आ रही है, तो आप वर्तमान डीजीपी और पुलिस हेडक्वार्टर को एक या प्रार्थना पत्र पुलिस हेडक्वार्टर को हर पुलिसकर्मी को देना चाहिए कि हमें यह परेशानी है, हमें यह दिक्कत है। और वर्तमान डीजीपी विनय कुमार बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं, हर सही कार्य करने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में यह कोई भी लापरवाही नहीं करने वाले हैं। हर हाल में इन्होंने जो तबादला किया है वह नियम के अनुकूल है। फिर भी डीजीपी साहब, सरदार पटेल भवन में एक सुझाव पेटी जरूर रख दीजिए, जिससे कि हर पुलिसकर्मी अपनी शिकायत, अपनी दिक्कत आवेदन के माध्यम से उसे सुझाव पेटी में डाले, जिसकी जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारी को मिलती रहे। जो सही रहेगा उस पर अमल किया जाएगा, जो गलत रहेगा उसे पर अमल नहीं किया जाएगा। आखिर डीजीपी साहब, इस तबादले से पुलिसकर्मियों में पूरी नाराजगी तो देखी जा रही है।